अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम इकबाल। हर सियासी सरगर्मी पर हमारी नजर रहती है, अवामी मसाइल पर हमारी नजर रहती है। सियासत किस तरह की चल रही है इस पर भी हम बात करते हैं और आज हमारे साथ इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अमीन भट्ट साहब, जो कांग्रेस के लीडर हैं। सबसे पहले अमीन साहब से बात करेंगे और अमीन साहब से जानेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें टाइम दिया। शुक्रिया नदीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर, क्या कहेंगे आप, क्योंकि सियासी सरगर्मियां आज तो हम अगर आपके सब डिवीजन में देखें तो प्रोटेस्ट चल रहा है, और प्रोटेस्ट इसलिए कि सब डिवीजन गोल को दो हिस्सों में तकसीम न किया जाए। जो डिलिमिटेशन कमीशन का एक ड्राफ्ट आया है उसमें सिर्फ अभी तक फिगर सामने आए कि जम्मू को 6 सीटें दी गई हैं, कश्मीर को 1, यानी ये जो है इजाफा हुआ असेंबली सीट्स में। गोल के अंदर प्रोटेस्ट किस नजर से देखते हैं आप, कि क्या सचमुच गोल को नुकसान होने वाला है? सर, गोल को नुकसान होने वाला है इसकी सिर्फ कैसराई चल रही है। हम चाहते हैं जो सब डिवीजन गोल है ये तो बेटर है कि अगर रामन के साथ लगाया जाए, अगर उन्हें डिस्ट्रिक्ट वाइज कॉन्स्टिट्यूंसीज बनानी है तो ये अच्छा यही लगेगा कि पूरा गोल जो है वो रामन को दिया जाए, क्योंकि रामन के कुछ एरियाज कटे हैं। फॉर एग्जांपल असर कट गया है या कास्तीगढ़ कट गया है रामन से, तो ये एरियाज अगर डोडा के साथ चले गए हैं तो रामन के साथ जो पॉपुलेशन कम हुई है वो पूरे सब डिवीजन गोल से पूरी की जाए, ना कि सब डिवीजन गोल के 2 हिस्से किए जाएं। क्योंकि हमारी एक पुरानी यहाँ पे गोल की जो कॉन्स्टिट्यूंसीज रही हैं वो गोल गुलाबगढ़ रही है, फिर गोल अरनास रही है, और आज अगर गोल रामबन रहेगी या गोल गांधरी रहेगी तो आई थिंक वो बेटर होगा। अगर ये लोग हमारे आज हिस्से कर देते हैं तो हमारा नामो निशान जो है वो नक्शे से कट जाता है और जो हमें जो है नाकाबिल बर्दाश्त होगा। अमीन साहब, क्या कहेंगे अब, क्योंकि देखिए गोल ये कहा जा रहा है कि गोल को जो है बानीहाल कंस्टिट्यूंसी में इंक्लूड किया जाएगा, संगलदान को रामबन कंस्टिट्यूंसी में इंक्लूड किया जाएगा। अगर ऐसा हकीकत में होता है तो आपका क्या कदम होगा? क्या प्रोटेस्ट तक ये तमाम चीजें महदूद रहेंगी या फिर कोर्ट वगैरह भी आप अप्रोच करेंगे? देखिए सर, एक चीज है जो आज सरकार हमारे हिंदुस्तान में है, आप अव्वल से लेकर सुई से लेकर जहाज तक की बात करें तो इस सरकार ने पूरे हिंदुस्तान को सिर्फ बेचने का काम शुरू किया है। ईमान बेच दिया, जहाज बेच दिया, रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, महंगाई बहुत दूर चली गई। लेकिन इन्होंने लोगों के दिमाग में सिर्फ एक चीज हिंदुत्व 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 भर के रखी हुई है कि हिंदुस्तान जो है वो सिर्फ हिंदुओं का है। इसके लिए मैं एक आपको मिसाल देना चाहता हूं। जब आप इस हिंदुस्तान में प्योर मुगल हो गए, जब उन्होंने बोला कि नहीं ये सिर्फ मुगलों का रहेगा तो मुगल खत्म हो गए। जब पाकिस्तान में सिर्फ मुसलमानों का राज शुरू कर दिया तो पाकिस्तान के भी 2 टुकड़े हो गए, बर्बाद हो गया पाकिस्तान। अब मुझे लगता है कि अगर हिंदुस्तान को इस 72 या 75 साल में बर्बाद करने का कारण बनेगा तो वो ये नथुराम गोडसे की जो है ये पोस्ट जो है ये जिम्मेवार होगी, क्योंकि इन्होंने आधा हिंदुस्तान तो खत्म कर ही दिया है। अब जो बचा खचा है, आप अंदाजा लगाइए कि इस सरकार के बीच में जलियांवाला बाग फिर से हमको याद करना पड़ा, जब किसानों के सीने के ऊपर से जिंदा गाड़ी चलाई गई। मुझे लगता है कि बड़ी इंसानियत को शर्मनाक करने वाली बात है। इस तरीके के जितने भी माहौल जो हिंदुस्तान में आज पैदा कर दिए हुए हैं इन्होंने, उससे यह साबित हो रहा है कि ये कश्मीरी जो है वो गोल में ज्यादा पाया जाता है, संगलदान में कुछ हिंदू पॉपुलेशन पाई जाती है, और हिंदू वोटर्स को ये अपना बैंक वोट समझ के रामन के साथ मिलाना चाहते हैं। और बीजेपी सोचती है कि हिंदू वोटर पूरा हमारा है और हमारी एक सीट सिक्योर हो जाएगी। बट मुझे लगता है कि आज जम्मू कश्मीर का हिंदू भी समझ गया हुआ है कि जब पेट में अन्न होगा तो ही सरकारें भी चलती हैं, तो ही देश भी चलते हैं, तो ही कारोबार चलते हैं, तो ही सब कुछ चल सकता है। इसलिए ये इनकी स्कीम ये भी इंशाल्लाह फेल हो जाने वाली है, इनके हाथ से अब कुछ नहीं आने वाला। सर, जिस तरह से आपने सियासत की बात की कि बीजेपी कहीं जाती मफाद के लिए काम कर रही है, क्या कहेंगे आप सर? डीडीसी इलेक्शन आज से ठीक 1 साल पहले, उस वक्त कांग्रेस की हम हालत देख रहे थे आपके इस गोल संगलदान एरिया में तो काफी खराब थी। पिछले दिनों जब गुलाम नबी आजाद साहब का गोल में एक रैली हुई, एक जलसा हुआ, वहां पे इतनी ज्यादा गैदरिंग, क्या 1 साल के अंदर आपने इतनी ज्यादा मेहनत की कि लोग कांग्रेस की तरफ आने लगे, या फिर डीडीसी जो मेंबरान है उनकी कहीं ना कहीं कारकर्दगी नाकिस है, जिस वजह से लोग उनसे उम्मीदें जो धुंधली हुई नजर आ रही है तो अब वो कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं? नहीं, इसका कारण
ये नहीं है। जब 1 साल पहले आपने डीडीसी इलेक्शंस की बात की तो उस वक्त जो क्या था लोगों के दिमाग में, जो हाई कमांड कांग्रेस की थी, इन्होंने पहले वो पीजीडीए के साथ में गठबंधन किया था और बाद में उन्होंने उनसे गठबंधन नहीं किया। जो हम ग्राउंड लेवल का वोटर और वर्कर था वो डबल माइंड हो गया। पहले तो हमारे वर्कर्स को ये बोला गया कि भाई आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जाना है, उनको सपोर्ट करना है, और 11th आवर्स में बोला कि नहीं, कांग्रेस को अब इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ना है। तो उससे वोटर्स और वर्कर्स भी जो है वो डबल माइंडेड हो गए थे। हकीकत में अगर देखा जाए तो ये सब डिवीजन गोल की जो 2 डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, ये कांग्रेस का गढ़ रहा है। यहाँ पे पिछले 18 नहीं बोलूं लेकिन 70 साल में से 45 साल लगभग जो है वो कांग्रेस ने राज किया है, और कांग्रेस का देन यहाँ के लोगों के दिमाग में, दिल में जो है कांग्रेस बसी हुई है। और खास करके गुलाम नबी आज़ाद साहब का जो है बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो इस इलाके के साथ रहा है। उसको चाहने वाले जो हैं वो बेजंग पत्थर और मिट्टी पत्ते भी हैं। तो इसलिए जो है कांग्रेस जो है यहाँ मरी हुई नहीं थी। ये सिर्फ वक्ती तौर पर आपको दिखा था उस वक्त, लेकिन ऐसा नहीं है। इंशाअल्लाह ताला अगर आज भी आप इलेक्शन करवाएंगे तो मुझे लगता है कांग्रेस जो है नंबर 1 पे नहीं बल्कि 70% वोट परसेंटेज लेकर। असेंबली इलेक्शन अगर होता है तो कांग्रेस को आप अपने ये जो डीडीसी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, संगलदान या बूल, तो कांग्रेस आपको यहाँ पे किस लेवल पे नजर आ रही है? क्या कंपटीशन कर पाएगी बाकी सियासी पार्टी से? कांग्रेस कमजोर नहीं है सर। हमने तो आपको ऑलरेडी कांग्रेस के बारे में बोल दिया कि कांग्रेस यहाँ खास करके सब डिवीजन गोल में कमजोर नहीं है। कमजोर सिर्फ हमारे यहाँ पे क्या था कि कांग्रेस का लीडर जो हमारा था वो वक्ती तौर जो है यहाँ से भगोड़ा हो गया था, भाग गया हुआ था। जो कांग्रेस के वर्करान थे वो बहुत शशपंजे में थे, आखिर हम करें क्या, किस इंसान को अपना लीड मैन बना के चलाएं जो पार्टी को चला सके। तो हमने कुछ महीने पहले को 5-6 महीने कबल जो है हमने पार्टी के सारे वर्करान को बुला के और एक आदमी को हमने सिलेक्ट किया है जो हाल फिलहाल जो है पार्टी की जो है लीडरशिप को संभालेगा, पार्टी को लीड करेगा और कांग्रेस को यहाँ पे जिंदा रखेगा और लोगों के काम करता रहेगा। सर, जिस तरह से हमने देखा कि जब गुलाम नबी आज़ाद साहब की रैली हुई संगलदान में, तो काफी लोगों ने जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो है उसका दामन थामा है। तो क्या लगता है कि आपको वो कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं या फिर आज़ाद साहब की तरफ? सर बोलूं मैं तो शायद लास्ट डीडीसी इलेक्शन में भी किसी एक ने मुझे सवाल किया था कांग्रेस के बारे में कि भाई आप कांग्रेस छोड़ेंगे या पकड़ेंगे, व्हाटएवर। सर हम अपनी विचारधारा, सर मेरा ये कहना है, मेरा सवाल है कि क्या लोग कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब की तरफ? इसी बात का जवाब दे रहा हूँ। विचारधाराएं जो हैं, जब गुलाम नबी आज़ाद साहब की विचारधारा लोगों की विचारधारा के साथ मिलती है तो लोग गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ जुड़ते हैं। तो यहाँ जम्मू कश्मीर का हर फर्द बशर, हर मजहब, मिलत, हर कास्ट का आदमी जो है वो गुलाम नबी आज़ाद साहब का फैन है, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद साहब की मुंह से जो भी बात आजकल जम्मू कश्मीर के लिए निकली हो वो जो है वो मुझे लगता है सच साबित हुई है और उन्होंने सच कहा है। उन्होंने जम्मू कश्मीर स्टेट को धोखा नहीं दिया है। नंबर 2 चीज, जो गुलाम नबी आज़ाद के काम काज थे, जो उनके इसमें दौरे हुकूमत में जो उन्होंने काम किए हैं, वो आज भी लोगों के लिए एक मिसाल है कि जो 2.5 साल में उन्होंने स्टेट के लिए किया। मुझे लगता है कि वो अभी तक कोई भी पार्टी हो या लीडर हो इतना पॉजिटिव वे से जो है लोगों के लिए काम नहीं कर सकता। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अगर असेंबली इलेक्शंस होते हैं, आप कांग्रेस के लीडर हैं, वोटर्स से भी आपकी बात होती है, सपोर्टर्स से भी बात होती है, वर्कर्स से भी बात होती है, तो कांग्रेस जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस के जो लोग हैं वो किस शख्स को सीएम की शक्ल में देखना चाहते हैं? सर वो तो कांग्रेस के लोग तो होंगे ही गुलाम नबी आज़ाद साहब के फैन। गुलाम नबी आज़ाद साहब तो उनका सीएम होगा ही, लेकिन यहाँ पे जो हमारे बाकी कम्युनिटीज़ और पार्टीज़ के लोग हैं वो भी अल्लाह से चोरी छुपे यही दुआ मांगते रहते हैं कि अगर गुलाम नबी आज़ाद साहब फिर से एक बार चीफ मिनिस्टर बन जाएं तो शायद हमारे जम्मू कश्मीर में अमन और खुशहाली आ सकती है।
चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आप देख रहे थे कि मोहम्मद अमीन भट्ट साहब जो हमारे साथ बात कर रहे थे, उनका यही कहना है कि कांग्रेस गोल संगलदान में कमज़ोर नहीं थी, बल्कि यहाँ पे सरबराह जो थे पार्टी छोड़कर चले गए थे, और जो पार्टी कारकुनान थे वो तज़ब्ज़ुब का शिकार थे, जिस वजह से डीडीसी में परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं ख़राब रही। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हालात सुधर रहे हैं, कांग्रेस बेहतरीन जो काम कर रही है और कहीं ना कहीं मजबूत होती हुई नज़र आ रही है। और दूसरी तरफ इन्होंने मौजूदा सरकार पर तनकीद करते हुए कहा है कि कहीं ना कहीं वो लोगों के साथ धोखेबाजी कर रही है, धोखाधही का जो सिलसिला है वो चला आ रहा है। और जहाँ तक जम्मू कश्मीर में इलेक्शन अगर होता है तो इनका ये कहना है कि कांग्रेस के कारकुनान, कांग्रेस के वर्कर्स, कांग्रेस के सपोर्टर्स ही नहीं बल्कि दीगर सियासी जमातों के लोग भी चाहते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद साहब जम्मू कश्मीर के वजीर आला की कुर्सी पर बैठे, ताकि जो पिछले 2.5 साल में जो कांग्रेस की तरफ से गुलाम नबी आज़ाद साहब सीएम बने थे, वो जो तरक्की का दौर था वो दोबारा से जम्मू कश्मीर में आए और लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिले।